चलिए आज हम लोग देखेंगे समर्थन मूल्य के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गजानन पटेल एजुकेशन पर। चलिए देखते हैं। तो याद रखना समर्थन मूल्य ये वर्ष कौन सा है? तो ये वर्ष 2022-23 के लिए है। ठीक, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा यहाँ से डेफिनेटली। ठीक, अब फसल कौन कौन से फसल की बात हो रही है? तो याद रखना उड़द, मूंग और अरहर। इसकी अब आती है शुरुआत। इसकी शुरुआत जो है, ये जो उड़द और मूंग के संदर्भ में बात कर रहा हूँ ना अभी। ठीक, तो उड़द, मूंग और अरहर, ठीक, ये जो है 20 उपार्जन केंद्र से इसका क्या किया गया है? शुरुआत किया गया है। ठीक, अब इसका जो पंजीयन हुआ है, पंजीयन होगा ना जी। ठीक, तो कि कहाँ हुआ है इसका? मार्कफेड में। अभी मार्कफेड के बारे में जानेंगे डिटेल से क्या है। ठीक, हाँ एक चीज़ याद रखना, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक, और क्या करना, ये जो अगर 20 उपार्जन केंद्र का नाम किसी को जानना है, अगर ठीक जानने की इच्छा है तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। ठीक, अब इसमें अंतिम तिथि क्या है पंजीयन की ना? किसकी? पंजीयन की। तो है 31 अक्टूबर 2022 तक। कब है? 31 अक्टूबर 2022। अब इसका उद्देश्य क्या है? सरकार जब कोई भी योजना या फिर कोई भी स्कीम या फिर इस प्रकार की कोई कार्य करती है तो कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो याद रखना छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं, ठीक, छत्तीसगढ़ के किसानों को क्या बनाना है? वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना है और आधुनिक पद्धति का क्या करना है? प्रोत्साहन करना है। इसका क्या है उद्देश्य? ही जो समर्थन मूल्य देने का। ठीक, अब बात आती है मूल्य की। तो याद रखना मूल्य जो है 7,755 प्रति क्विंटल है ना। ये प्रति क्विंटल क्या है? मूंग का होगा। ठीक, और क्या होगा? 6,600 क्या होगा? अरहर और उड़द का प्रति क्विंटल ना। ठीक, अब तिथि की बात की जाए, कब से होगा प्रारंभ? ये इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें से, याद रखना। आप लोग पूछेगा मतलब पूछेगा। तो उड़द और मूंग का कब हो रहा है? 17 अक्टूबर 22 से 16 दिसंबर 22 तक। ठीक, अब अरहर की बात किया तो 13 मार्च 23 से 22 मई। इसको देखिए आप लोग खरीदी, तो खरीदी को याद रखना प्रति एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, प्रति एकड़ ना। तो जो 4 क्विंटल प्रति एकड़ क्या खरीदा जाएगा? अरहर को। इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट सही जोड़ी मिलाने में भी दे सकता है, फूट चुनने वाला दे सकता है, सिंपल क्वेश्चन दे सकता है, विकल्प बना के दे सकता है, सही कथन दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ठीक, फिर क्या है? 3 क्विंटल प्रति एकड़ क्या है आपका? उड़द है, और 2 क्विंटल प्रति एकड़ क्या है आपका? मूंग है। ठीक, तो एक ये इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट खरीदी तिथि, ये सब 2022-23 के संदर्भ में। ठीक, याद रखना इंपॉर्टेंट, मतलब इसको सही जोड़ी मिलाने में भी दे सकता है, याद रखना। मूंग और उड़द की जो है याद रखना इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट ना, 17 अक्टूबर 2022 से है 16 दिसंबर 2022। अब अरहर की है 13 मार्च 23 से 12 मई 23। इंपॉर्टेंट है ना ये। धान की बात की जाए तो 1 नवंबर से 31 जनवरी। ठीक, और मक्का की बात की जाए तो 1 नवंबर से 28 फरवरी। ठीक, ऐसे भी एथेनॉल के चलते मक्का जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। ठीक, धान भी है। ठीक, और ये तो नया है तो ये तो इम्पोर्टेंट ही है। ठीक, अब आता है मार्कफेड के बारे में। मैं बताया हूँ ना आप लोग को, जितना इम्पोर्टेंट आपका करेंट रहता है उतना ही इम्पोर्टेंट आपका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन रहता है। ठीक, और इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग करेंट अफेयर्स, छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। ठीक, अब पूर्ण रूप की बात की जाए, ये जो मार्कफेड की, तो ये है छत्तीसगढ़ स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ठीक, मार्कफेड इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ। अभी स्तर की बात की जाए तो ये शीर्ष स्तर है। किसका शीर्ष स्तर है? तो याद रखना सहकारी विपणन समितियों में क्या है? सबसे ज़्यादा शीर्ष स्तर है। इसके पंजीकरण की बात की जाए तो 31 अक्टूबर सन 2000 को हुआ था, और ये कब अस्तित्व में आया है? तो याद रखना 1 नवंबर 2000। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, उल्टा पुल्टा लगा के नहीं आना है। पंजीकरण में आपको 31 अक्टूबर लेना है, और अस्तित्व की बात किया तो 1 नवंबर लेना है ना। याद रखना, फंसाने के लिए उल्टा उल्टा दे सकता है। अब इसके प्रबंध निदेशक अभी वर्तमान में कौन है? तो याद रखना समीर बिश्नोई। अब इसके कार्य क्या है, या कार्य या उद्देश्य की बात की जाए, ये जो मार्कफेड है इसका कार्य क्या है? तो समर्थन मूल्य योजना के क्या है? तहत धान खरीदी करना। समर्थन मूल्य योजना के तहत क्या करना? धान खरीदी करना, और साथ ही रासायनिक उर्वरकों की क्या करना? आपूर्ति करना। ठीक, रासायनिक उर्वरकों की क्या करना? आपूर्ति का कार्य करना। एक याद रखना, और इसमें है सरकार के निर्देशानुसार राज्य के किसानों को पौध संरक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, ये इसका कार्य है। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक।
और इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो को क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।